हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी आज की इस नई वीडियो में। आज इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को अपने बर्थडे गिफ्ट दिखाने वाली हूँ कि मुझे बर्थडे पे क्या क्या मिला है। और मैं आप लोगों को अपने बर्थडे से रिलेटेड एक बात भी मतलब जो मेरी फीलिंग्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। पहले बर्थडे गिफ्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग्स है, जो बताना चाहती हूँ वो बताऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरी मम्मी और मेरे भाई ने मिलके जो गिफ्ट्स दिए हैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला गिफ्ट जो उन लोगों ने मुझे दिया है ये है एक कॉर्ड सेट जो कि पर्पल कलर का है और कढ़ाई में है। ये जिसका अपर है एंड ये इसका लोअर है और इसमें भी कढ़ाई वर्क हो रखा है। ये बहुत प्यारा है। सेकंड चीज़ है, मतलब ये कॉर्ड सेट मैं आपको प्रॉपर्ली पहले ओपन करके दिखा रही हूँ। उसका कपड़ा भी बहुत प्यारा है, प्लस बहुत प्यारी चीज़ है। सेकंड चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ये है कुर्ती है ब्लैक कलर में। ये जो मेरे को दूसरा गिफ्ट मेरे मम्मी और भाई से मिला, ये ब्लैक कलर की कुर्ती है। इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा है। इस पे देखो बहुत अच्छा प्रिंटिंग वर्क भी हो रखा है। ये कुर्ती भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इस कुर्ती को जीन्स पे आप किसी पे भी पहन सकते हो। थर्ड चीज़ जो मुझे मेरी मम्मी और भाई से मिली है ये है नाइट सूट, और ये नाइट सूट सीरियसली बहुत अच्छा है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये कलर मेरा फेवरेट है जो आज तक मुझे बहुत कम मिलता था। आज मतलब ये कलर मिला, प्लस नाइट सूट में मिला और फ्लावर प्रिंट मिला, तो बहुत प्यारा नाइट सूट है। एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाइट सूट। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो मुझे मम्मी और भाई से कपड़ों में मिली है। इसके अलावा भी मुझे मेरे मम्मी और भाई ने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं जो अभी आगे आएंगे। तो फ़िलहाल पहले अभी इनको देखो, मैं अभी वो भी आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये है चौथी चीज़ जो मेरी मम्मी और भाई ने मिलके दी है, ये है पर्स। और ये पर्स अटैची टाइप पर्स है, और इसके देखो आप जो ऊपर है इस पर प्रिंट भी है लिखा हुआ। पर्स बहुत अच्छा है, मैंने इसको यूज़ भी किया। और मतलब अटैच में चीज़ें बहुत आराम से आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। और अटैची टाइप है, मतलब न्यू चीज़ चली है ये, तो बहुत अच्छा लगा ये पर्स भी मुझे। और आप देख सकते हो इसमें बटरफ्लाई प्रिंट है, प्लस वाइट कलर है। ये बहुत प्यारी चीज़ है। देखो मैंने ओपन करके दिखाती हूँ, साइड में इसकी नेट भी है कि आप पैसे उसमें रख सकते हो, सामान रख सकते हो। तो मैंने जब इसे अब यूज़ करना स्टार्ट किया तो बहुत सही था। फिर उसके बाद ये पांचवी चीज़ जो मुझे मेरी मम्मी और भाई से मिली, ये है कड़े। ये कड़े बहुत प्यारे हैं। मैंने मतलब बहुत ही सारा प्यारा प्रिंट है इनका। मैंने इनको पहन भी लिए हैं और आप देख सकते हो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वालिटी भी है। प्लस अगर ये भी है, इस चीज़ की वारंटी भी, अगर चेंज कराने हो या कलर भी अगर इसका निकले तो भी चेंज हो सकता है। तो ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा कि देखो कभी अगर मुझे लगे कलर निकल रहा है या कोई ख़राबी हो तो मैं इसे चेंज भी करा सकती हूँ। तो 6 मंथ्स की मुझे वारंटी भी मिली इन कड़ों की, मम्मी ने बताया मुझे। 7 चीज़ जो मुझे मेरी मम्मी और भाई ने दी है, ये है मंगलसूत्र। क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम से ये नहीं था, जो पहले था वो टूट चुका था। तो ये है मंगलसूत्र। अब इसका डिज़ाइन देख सकते हो, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इसको मैं कहीं आने जाने में भी पहन सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो नॉर्मल डेली वेयर में भी यूज़ कर सकती हूँ। देखो बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो ये 7 चीज़ें हैं जो मेरी मम्मी और भाई ने मुझे मिलकर दी है। इसके अलावा मेरे पापा ने मेरे को पैसे दिए हैं, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मेरे को कैश देते हैं। और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते हैं कि मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई तीनों मुझे अलग अलग हमेशा से गिफ्ट देते हैं, और मम्मी और भाई तो मिलके हमेशा से इतने सारे गिफ्ट्स देते हैं। अगर मेरा पिछले साल का आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा बर्थडे गिफ्ट्स का, और ये इस साल का है, तो इस साल भी देख लो मेरे को इतनी सारी चीज़ें दी, प्लस पापा ने तो पैसे दिए। अब ये है दूसरा गिफ्ट, ये मेरे को मेरी मासी ने दिया है। मासी और मासी की बेटी ने मिलके, मतलब मेरी पिंकी मासी ने दिया है, जो मेरे घर के पास ही रहती है, सरायरोला। ये बहुत प्यारी कुर्ती है अनारकली। ये है दूसरा गिफ्ट जो कॉर्ड सेट है वाइट कलर का, और जूती है, मेरे को मेरे पति देव ने दी है। ये बहुत प्यारा है। अब ये जो है ये भी बहुत अच्छा गिफ्ट है। ये मेरे को, मैं जहाँ बिल्डिंग में रहती हूँ उन्होंने ये साड़ी दी है। ये साड़ी बहुत अच्छी है, जयपुरी प्रिंट साड़ी है। मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगी, और इस साड़ी को मैं तैयार करा के ज़रूर पहनूँगी, क्योंकि अलग ही चीज़ है। मतलब मेरे पास वैसे कढ़ाई प्रिंट में ऐसी साड़ी नहीं थी, तो अलग चीज़ लगी मुझे और अच्छी भी लगी बहुत। मतलब कहते हैं ना दिल से दी हुई चीज़, तो ये वो चीज़ लगी। जहाँ मैं बिल्डिंग में रहती हूँ वहाँ मुझे नीचे मोनिका भाभी हैं एंड उनकी बेटी है मिष्टी, उन्होंने मिलकर ये दी। इसके अलावा उन लोगों ने मुझे साड़ी के साथ ये श्रृंगार का सामान दिया। आप देख सकते हो ये श्रृंगार के सामान में कड़े हैं, लिपस्टिक है, सिंदूर है, मेहंदी है,
और कड़े भी बहुत प्यारे, मैं आप लोगों को कड़े दिखाती हूँ। मरून कलर के हैं जिनको मैं डेली वेयर में पहन भी सकती हूँ। और मतलब बहुत प्यारे, देखो कड़ों का प्रिंट भी आप लोग देखो, मतलब चीज़ देख के लग रहा है कि इंसान ने दिल से दी है और अलग हट के चीज़ दी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस चीज़ को मैं पहन सकती हूँ। मतलब देखो, चाहे अब मैं अपनी एक्सपीरियंस बाद में शेयर करूँगी तो ज़रूर देखना। अभी आप लोग सामान देखिए, देखो सारी चीज़ें दी है जो एक सुहागन की होती है, बिंदी सब चीज़ें इस पर रख के दी है। तो थैंक यू मोनिका भाभी, थैंक यू मिस जी, ये बहुत अच्छा लगा मुझे गिफ्ट। इसके बाद ये गिफ्ट है बुद्धा, लाफिंग बुद्धा के 4 सेट हैं। ये जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, माधव एंड आदित्य दोनों ने मिलके मुझे दिया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये बुद्धा का सेट मैं कुछ ही टाइम से देख रही थी, बल्कि मुझे ख़रीदना भी था। और मैं सरप्राइज़ हूँ कि मुझे दोनों बच्चों ने मिलके बताओ यही दे दिया। सो आप लोगों ने मेरे सारे गिफ्ट्स अच्छे से देख ही लिए होंगे। अब मैं सारे गिफ्ट्स के लिए एक एक करके अगर अपनी फीलिंग्स बताऊं, सो आप लोगों को सबसे पहले मेरे को जो मम्मी और रोहित ने ये इतने सारे 7 गिफ्ट्स दिए हैं, कॉर्ड सेट, नाइट सूट, कुर्ती, पर्स, मंगलसूत्र, कड़ा, और पापा ने मतलब मेरे पापा ने मुझे जो पैसे दिए हैं, मेरे पापा का हमेशा वैसे ये है, वो मुझे पैसे ही देते हैं, क्योंकि मेरे पापा का ये कहना होता है कि देख मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, तुझे अपनी ज़रूरत का जो लाना है तू उसमें से ले आई हो। क्योंकि पापा कहते हैं मैं बाज़ार जाके मेरे को शॉपिंग करनी नहीं आती। और मम्मी और रोहित मार्केट जा सकते हैं तो पापा मेरे को हमेशा से अलग से पैसे देते हैं, तो पापा के पैसे मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ और जब भी मुझे यूज़ होती है मैं कर लेती हूँ। बाकी मम्मी और रोहित, इनका हर साल हमेशा ऐसे मैं शॉक हो जाती हूँ कि मेरे को इतने प्यारे प्यारे इतने सारे गिफ्ट्स वो ला देते हैं जो मेरे को चाहिए होते हैं। एक होता है किसी को गिफ्ट्स देना और एक होता है वो गिफ्ट्स देना जो किसी को ज़रूरत हो। अब आप लोग कहोगे आपकी मम्मी है, आपका भाई है, तो उसे तो पता ही होगा आपको क्या चाहिए। तो मैं आप लोगों को इसमें सच बताऊं, मैं कभी अपने किसी से भी, इवन अपने पति से भी, अपनी माँ से भी ये शेयर नहीं करती कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है या मैं क्या चाहती हूँ। मैं उस टाइप की लड़की हूँ। और अगर इस चीज़ पे ट्रस्ट ना हो तो जो भी कांटेक्ट में हो तो आप मेरी मम्मी या मेरे पति से पूछ सकते हो। मतलब इतने क्लोज पर्सन को भी मैं नहीं बताती, मैं ऐसी हूँ जो मेरे पास चीज़ होगी मैं यूज़ कर लूँगी। एंड ठीक है, मैं ज़्यादा अपने ऊपर कभी खर्च करना पसंद नहीं करती, मैं ऐसी ही हूँ, पता नहीं क्यों। सो देखो, मेरे को कॉर्ड सेट चाहिए था, मम्मी और रोहित कॉर्ड सेट लिया है। नाइट सूट, ये फ्लावर वाला नाइट सूट प्लस मेरा फेवरेट कलर। और पर्स, पर्स मेरा ख़राब हो रहा था तो मेरे को ये पर्स, वो भी अटैची वाला, कितना प्यारा अलग चीज़ जो आजकल चल रही है। मंगलसूत्र चाहिए था क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से 1 डेढ़ साल से मैं पहन नहीं पा रही थी, मेरा ख़राब हो गया था। और कड़े लिया है, कड़े मेरे को पिछले साल भी मेरी मम्मी ने दिए थे, वो 1 साल तक चले, वो ख़राब हो गए थे तो मैंने काफ़ी महीनों से नहीं पहन रही थी। सो वो मूल गए थे एक्चुअली, आना ने वो टूट गए थे आने से। सो देखो अब उन्होंने कड़े दिए। अगर मेरा पिछले साल का व्लॉग देखा होगा तो देखो तब भी कितनी सारी चीज़ें दी थी, कपड़े, जूते, चप्पल, सब चीज़ें, और ये कड़े वड़े सब सब कुछ, कि पूरा बेड भर के गिफ्ट्स थे वो। इवन उसमें तो एक ड्रेस भी थी जो गाउन टाइप था। और इस साल भी इतनी सारी गिफ्ट, सारी की सारी काम की। और जो मैं ट्रिप पे गई हूँ, मैंने ट्रिप पे ये सारी चीज़ें यूज़ की, क्योंकि मैं ट्रिप पे 30 तारीख को गई हूँ तो 30 तारीख तक मेरे को मम्मी और रोहित ने सारे गिफ्ट्स दे दिए। उसके बाद अब मैं आप लोगों से बात करूँ पति देव का गिफ्ट। मेरे पति देव का गिफ्ट भी बहुत प्यारा था। वाइट कलर का कॉर्ड सेट एंड जूती, तो मुझे जूती की भी ज़रूरत थी एंड कॉर्ड सेट की भी ज़रूरत थी। सो एक कॉर्ड सेट पर्पल वाला मम्मी ने दिया, मम्मी ने कढ़ाई प्रिंट कर दिया। पति देव की चूज़ जैसे, क्योंकि मम्मी जब मतलब पति देव का ये था, उन्हें स्टोन वर्क ये पसंद है, कलर वाइट है। सो उनका मतलब कितना प्यारा है, ये मैंने अपने बर्थडे पे पहना। और जूती है, वो भी मैं ट्रिप पे गई, मैंने वो जूती यूज़ की, तो कितनी प्यारी, कितने प्यारा लगा वो कॉर्ड सेट भी और जूती भी। सो थैंक यू पति देव। एंड सबसे बड़ी बात, पतिदेव ट्रिप पे लेके गए तो वो भी कितनी बड़ी चीज़ है कि भाई मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मेरा हमने मस्ती की, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। एंड अब अगले गिफ्ट की बात करते हैं, जो है मेरी मासी ने, पिंकी मासी ने दिया है। वो आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारा, ये अनारकली टाइप सूट है पिंक कलर का, बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। सो मेरी मासी ने भी मेरे को 30 तारीख को गिफ्ट दे ही दिया था। अगले गिफ्ट पे चलते हैं। अगला गिफ्ट था, हाँ, मोनिका भाभी एंड मिस्ट्री का। सो मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, मेरे नीचे वाले फ्लोर पे मोनिका भाभी एंड मिस्ट्री रहते हैं।
उन्होंने मेरे को इतना प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए। देखो सुहाग का सारा सामान जिसमें कड़े कितने प्यारे थे। सबसे बड़ी बात, मेरे पास वैसे बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बहुत सारे सूट हैं। मेरी मम्मी ने मेरे को इतनी सारी चीज़ें दे रखी, शादी से लेके अब तक, मतलब शादी पे इतनी दी हैं, त्योहारों पे इतना देती हैं। सो कितनी सारी हैं। और हर मम्मी ने मतलब हर अलग अलग टाइप की अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन मोनिका भाभी की आपने साड़ी, मैंने ये चीज़ शौक हो कि मेरे को अलग टाइप की है, गोटा वर्क है, गोटा वर्क मेरे पास नहीं थी। प्लस कितना प्यारा कलर है। और देखो गिफ्ट्स हमेशा मतलब देख के भी एक एक चीज़ लग रही है, हाँ उन्होंने दिल से दी है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब उन्हें, ये मुझे गिफ्ट आज मिला क्योंकि मैं ट्रिप से आज सुबह आई हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आज मेरे को एक और गिफ्ट मिला, जो मतलब क्योंकि मैं 2-3 दिन ट्रिप पे थी। तो जब बच्चे मेरे से पढ़ने आए, माधव एंड आदित्य, जो मैंने आपको बुधा सेट दिखाया, इस गिफ्ट के लिए तो आप लोग शॉकिंग हो गए। मैं जब ट्रिप पे अभी गई हूँ धर्मशाला, वहाँ मैं यही बुधा सेट देख रही थी। बट ना मेरे को ये था कि ठीक है ले लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा मन बहुत था क्योंकि ना मेरे को पीसफुल चीज़ें बहुत जल्दी पसंद आती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं शांति से रिलेटेड, और बुद्धा बहुत बड़ा शांति के साइन होते हैं। लेकिन पता नहीं, मैंने कहा ना अपने ऊपर मेरे को आता है यार छोड़, मुझे चाहिए, मैं क्या करूँगी लेके, मतलब अपने लिए मैं ऐसी हूँ, लेकिन मैं बाकी सबके लिए ऐसा सोचती हूँ पता नहीं क्या ना हो, उससे मुझे खुशी मिलती है। तो आज जब मैंने यही बुधा देखे, आप सोच नहीं सकते होगे कितनी बड़ी शॉकिंग की बात है। मतलब अंदर से कोई चीज़ आप चाहते हो और आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करती हो, और आपको कोई मतलब वो चीज़ लाके दे दे, जबकि उस पर्सन को पता ही नहीं आपको क्या चाहिए। तो कितनी बड़ी चीज़ है। मैंने जैसे ही वो गिफ्ट देखा, मैंने कहा यार ये तो वही चीज़ है। हालांकि बच्चों को नहीं पता था मेरे को ये चाहिए। सो ओवरऑल ये सारे गिफ्ट्स हैं जो मुझे इस बर्थडे पे सबसे मिले हैं। और सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे। मैंने आपको सारे गिफ्ट जो जो मुझे मिले हैं, एक एक गिफ्ट आपसे शेयर कर दिया। अब देखो, गिफ्ट्स महंगा सस्ता छोटा बड़ा इससे मेरे लिए कभी रिलेटेड नहीं होता। मेरे को कोई प्यार से, अगर कहते हैं ना 10 रुपए की चीज़ भी होगी ना, लेकिन वो प्यार से होगी तो वो मेरे लिए कहते हैं ना लाखों से बराबर होगी। मैं इन सभी गिफ्ट्स की कीमत पे नहीं जाती कभी ना। मैं सबके सभी के गिफ्ट, चाहे मम्मी का हो, चाहे रोहित का हो, चाहे पति देव का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे मोनिका भाभी का हो, चाहे मिस्ट्री का हो, चाहे मेरी मासी का हो, इन सबके आप कनेक्शन देखोगे। देखो आदित्य एंड माधव का गिफ्ट, वो जो मेरे अंदर मतलब मैं कनेक्टेड हो गई यार, कितनी बड़ी बात है। मेरी मम्मी और रोहित के वो सारे गिफ्ट्स जो मेरे को ज़रूरत की थी। पति देव का वो देखो कॉर्ड सेट और जूती जो मेरी ज़रूरत की थी। मोनिका भाभी ने इतनी प्यारी साड़ी दी, गोटा वर्क की, अलग से हटके चीज़ मेरे पास एक साड़ी हुई, और कड़े कितने प्यारे जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। और सुहाग का सामान देखो, जो क्या नाम है, मेहंदी है, ये है, कितनी प्यारी चीज़ है। सो आप कनेक्ट, पिंकी मासी ने जो मेरे को सूट दिया, वो अनारकली, वो कितना प्यारा है। ये ऐसा कलर मेरे पास नहीं था, और ऐसा कलर बहुत पहले मेरी मम्मी मेरे को रेड में दिलाई थी, लेकिन तब मैंने वो सूट नहीं लिया था। और आज देखो कुदरती मासी मेरे लिए ये सूट खरीद के लिए आई। मतलब कितनी सारी चीज़ें। और मासी की भी चॉइस देखो, ये सूट मुझे बहुत पहले एक बार पसंद आया था, लेकिन उस टाइम पे मम्मी ने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी थी, मैंने कहा अब ये एक सूट और मत दो, मैं अभी नहीं, बाद में कभी लूँगी। तो देखो मासी मासी को कैसे पता मुझे ऐसी चीज़ पसंद है, ना मम्मी ऐसे कुछ शेयर करती। सो ओवरऑल इन सब ने मिलके मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं ना, जो मतलब कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरत की है, या कहीं ना कहीं मैंने कभी मेरे को मन में आया हुआ ठीक है। क्योंकि मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं अपनी बात कभी किसी से शेयर नहीं करती, अपनी माँ से नहीं करती कि मुझे ये चाहिए, या अपने भाई से नहीं करती। तो मेरी माँ और भाई को कितना पता है, मेरे पति को कितना पता है कि हाँ ऐसे स्टोन वर्क का कोट सेट पसंद आएगा, इसे जूती पसंद आएगी, इसे जूती चाहिए। और बच्चों को पता है, भाभी मोनिका भाभी है, मिष्टी है, मासी है, देखो है ना सारे गिफ्ट्स। अब उसके अलावा मैं मेरे बर्थडे पे इस बार सरप्राइज़ वाली चीज़ें मेरे को बहुत मिली हैं। एक और सरप्राइज़ जो मेरे को मिला, जो मेरी ताई जी के पोता है, मतलब मेरा भतीजा है, और मेरी दीदी के बच्चे हैं, श्रेया, वैष्णवी, वैभव, आर्य, इन सब ने मेरे को मिलके, मैं उस टाइम पे ट्रिप पे थी रोड पर, मतलब स्कूटी से हम जा रहे थे क्योंकि वहाँ हमने स्कूटी ले ली थी। इनका मेरे पास अचानक से वीडियो कॉल आता है, और पहली बार हुआ है ऐसा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे क्या, बच्चे मैसेज कर देते हैं। एंड सब ने मिल के ग्रुप कॉल करके मेरे को, सारे बच्चों ने मिल के हैप्पी बर्थडे मासी, हैप्पी बर्थडे बुआ। आप सोच सकते हो वो मोमेंट मेरे लिए कितना प्रीशियस होगा कि मेरे बच्चे मिल के
मेरे बच्चों के लिए उनकी बुआ कितनी प्रीशियस है, मासी कितनी प्रीशियस है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने मिल के वीडियो कॉल करके मेरे को विश किया। वो मेरे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई क्योंकि मैं रास्ते में थी और मेरे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है, वरना मैं वो आप लोगों से शेयर करती। सेकंड और सरप्राइज़ वाली चीज़ें मेरे लिए क्या है, मैं जहाँ जिस बिल्डिंग में रहती हूँ तो एक नीचे सोनिया भाभी रहती हैं। वो स्टेटस बहुत कम लगाती हैं। वो अपने क्लोज़ वंस के, बहुत क्लोज़ वंस के जब उनके बर्थडे होते हैं तो उनके स्टेटस लगाती है। इक्का दुक्का मतलब मैंने आज तक उनके मुश्किल से 5-6 बार स्टेटस देखे हैं। मैं 2 साल से उन्हें जानती हूँ। उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई और मेरे को सेंड की। हाँ, उन्होंने वो स्टेटस पे नहीं लगाई, लेकिन मेरे लिए उन्होंने वीडियो बनाई। सोचो, अब आप लोग कहोगे क्या है मिलन, तू वीडियो बनाने को, स्टेटस लगाने को। एक बात बताओ, मतलब मेरे लिए कि मैं ऐसी पर्सन हूँ, उन्होंने मेरे बारे में सोचा। मतलब यार, उन्होंने अगर अब मेरे लिए अपने 5 मिनट भी दिए, मेरे बारे में सोचा कि चलो मैं मिलन के लिए वीडियो बनाती हूँ। मेरी फ़ोटो ढूंढी जो उनके फ़ोन में थी, उसको जूम किया, उस पर इतना प्यारा गाना लगाया। मतलब जब जैसे ही मेरे पास वो वीडियो है, इतना अच्छा मैसेज मुझे लिख के दिया। मेरे फेस पे जो स्माइल थी ना, दिल से, मेरे मन से धन्यवाद निकला कि यार। और आज तक मैंने उनके लिए 2 साल से कभी उनके 2 बर्थडे गए, मैंने उनके लिए ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाई, ना स्टेटस लगाया। सो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है या नहीं है? ऐसा भी नहीं कि मैंने उनके लिए किया हो तो वो करेगा, लोग ऐसा सोचे, नहीं यार, मैंने तो कभी किया ही नहीं ऐसा। तो कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब ये मोनिका भाभी मिस्ट्री या सोनिया भाभी की अगर मैं ये चीज़ देखूँ, मैं बिल्डिंग में तो रहती हूँ, कौन सा मेरे से हम एक किसी खून के रिश्ते से या वैसे रिश्ते से जुड़े, हाँ ये रिश्ते बने हुए तो हैं। और मैंने आज तक इन लोगों के लिए ऐसा कभी कुछ किया भी नहीं है ना। मतलब कितनी कनेक्टेड वाली बात है। मैं दिल से थैंक यू कि ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, कि सरप्राइज़ वाली चीज़ है कि देखो, अगले बंदे ने मेरे बारे में सोचा, और वो भी तब सोचा जब मैंने इनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर रखा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इनके मन में मेरे लिए क्या जगह है। इनके मन में अगर मैं 1 मिनट के लिए भी आई हूँ तो मैंने कहा ना, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो, मुझे जानते हो, मैं किसी के इतने से एफर्ट्स को भी बहुत मानती हूँ। और सबसे बड़ी बात, इतने से मतलब मासी ने, मेरी फ्रेंड अनु ने, और रोहित ने, रोहित और मम्मी ने इतनी प्यारी वीडियो बनाई, गाना कितना अच्छा चूज़ किया, पति देव ने कितनी प्यारी वीडियो बनाई, मेरे पति देव ने। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए ये सब, कि इन सब ने मेरे लिए वीडियो बनाई, और कितनी सही चीज़ है। मेरी देवरानी है, मेरी देवरानी ने स्टेटस लगाया था इंस्टाग्राम पे, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये है मेरे लिए, ये चीज़ मायने रखती है मेरे लिए, और मैं दिल से थैंक यू इन लोगों के लिए। मतलब थैंक यू सो मच। मैं क्यों कह रही हूँ, मैं इसलिए नहीं, हाँ इन लोगों ने मेरे स्टेटस लगाए, या किसी ने मेरे लिए वीडियो बनाई, या किसी ने मेरे को गिफ्ट दे दिया। आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ के देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इन लोगों ने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए एफर्ट दिए, चाहे वीडियो बना के दिए, चाहे स्टेटस लगा के दिए, चाहे मेरे को गिफ्ट दे के दिए, चाहे मेरे बारे में सोच के दिए कि हम मिलन को क्या दें। और मैं ये बात फिर कह रही हूँ, मैं वो हूँ जो देकर खुश हूँ, क्योंकि देकर जो दूसरे के फेस पे स्माइल मिलती है ना, वो मेरे को जो खुशी देती है ना, मैं बहुत खुश हूँ। इवन मैं ये कभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि हाय अगर मैं किसी को दूँ तो भाई मुझे भी उस ऐसे सोच के तो मैंने कभी किसी को ना दिया ना दूंगी। जहाँ मेरा मन होता है मैं वहीं देती हूँ, जहाँ मेरे अंदर से आता है। मैं क्या ना कर जाऊँ, 36 चीज़ें कर जाऊँ किसी को स्पेशल फील के लिए। इन सब ने मेरे को स्पेशल फील कराया, दिल से थैंक यू। इसके अलावा मेरे पापा की वीडियो कॉल आई यार बर्थडे पे, और उनका तो ये है, वो कॉल पे भी नॉर्मल 2 सेकंड की बात करते हैं, वो भी बहुत रेयर करते हैं। एंड जब उनको नहीं पता मैं ट्रिप पे गई हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा को बता के नहीं गई थी, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरे पापा कहते हैं कि नहीं जाना बाहर, मतलब घर में रहो, बारिशें आ रही हैं, फालतू के खर्चे हैं, वो ऐसे हैं। मैं कह रही हूँ, मतलब इवन मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मतलब माँ बाप चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि बेटा अपना जोड़ के चलो पैसे, अपने मतलब अपनी चीज़ बनाओ, या फिर मतलब अपने आगे का सोचो, आने के बारे में सोचो। वो मेरी इतनी टेंशन लेते हैं मेरे माँ बाप, और मैं मतलब अपने माँ बाप से डरती हूँ ये कि हाँ यार, मैं बिना पापा को बिना बताए ट्रिप पे चली गई। एंड मम्मी को भी मैंने एंड मोमेंट पे बताया था, क्योंकि मम्मी भी मना करती मत जाओ, घर में रहो, घर में अच्छे से करो। लेकिन ठीक है, तो सोचो फिर। और हाँ, तो मेरे पापा का ये था कि वो मेरे को घर पे पैसे देने आ रहे थे,
क्योंकि उनका मैं कहना हर बार पैसे देने का होता है। तो मैंने कहा हाँ पापा मैं अभी नहीं आऊँगी। सो मैं आज आई हूँ। तो आज मैं मतलब पापा ने मेरे को बुलाया, अब आ जा तू घर। तो पापा ने मेरे को पैसे दिए। और बात पैसों की नहीं है, बात ये है उनके लिए मैं मायने रखती हूँ कि देख भाई, अब वैसे रखूँगी, उनकी बेटी हूँ। सो यही सब चीज़ें हैं इवन। और सबसे बड़ा थैंक्स सबको ही है वैसे, पति देव को। मेरे पति देव ने 3 दिन ऑफिस की छुट्टी ली, मेरे साथ ट्रिप पे गए, अपना टाइम स्पेंड किया भाई, घूमे, मस्ती कराई, चीज़ें प्लान की कहाँ कहाँ जाना है। और सबसे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए ये है, मेरे पति देव। मैं पूजा पाठ वाली लड़की हूँ, सबको अगर पता हो तो। मेरे को 2 जगह लेके गए शक्तिपीठ मेन, ज्वाला देवी एंड चामुंडा देवी शक्तिपीठ है ये दोनों। इनके मेरे को दर्शन कराए। तो भाई वो पूजा पाठ कम करते हैं, मतलब वो नहीं मानते भगवान को, मैं मानती हूँ बहुत, हम अपोजिट हैं। सो उन्होंने मेरे लिए ये सोचा, मुझे लेके गए मेरे पति देव। तो इससे बड़ी मेरे लिए मैं बहुत बड़ी बात है, मेरे पति देव ने मेरे लिए ये किया। क्योंकि वो मेरे कहने पे वृंदावन भी चले जाते हैं ना, उसमें वैसे वो किट 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 करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ सोची कि मेरे को बर्थडे पे ये शक्तिपीठ लेके जाने का, हिमाचल प्रदेश। एंड धर्मशाला हम घूमे, हम मैक्लोडगंज घूमे, बर्थडे बहुत अच्छा रहा। एंड हाँ, मेरी आहाना ने मेरे को हैप्पी बर्थडे तो कहा नहीं, बट हाँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू का। सो ये भी मेरे लिए बहुत सरप्राइज वाली चीज़ है। अब वो बोलती है, सेंटेंसेस बोलती है, लाइन बोलती है हैप्पी बर्थडे, वो जिद्दी है, मैंने बुलवाया नहीं बोला, बट उसने बहुत इन्जॉय किया, पूरी ट्रिप मस्ती में निकाली। सो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। एट दी एंड कहूँ, और हाँ सब लोगों ने मेरे को, अनु मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड स्कूल की, इतना अच्छा स्टेटस लगाया, इतनी अच्छी वीडियो बनाई, थैंक यू यार। सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन जिन मैंने, और हाँ बर्थडे वाले दिन मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिन्होंने लगाया, वीडियोस भी शेयर किए। सो थैंक यू, क्योंकि मेरे लिए वो चीज़ बड़ी है। हाँ बहुत लोगों के लिए अगर कोई किसी के लिए स्टेटस लगाता हो, वो नॉर्मल बात होती होगी, ठीक है यार लगा दिया तो क्या है। बहुत लोग इसको नॉर्मल लेते हैं, यार ठीक है यार अगर ये कर दिया तो क्या है। मैं नहीं लेती, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि किसी के माइंड में मैं हूँ। और ग्रेटिट्यूड, मैं हमेशा कहती हूँ ना, इतने से एफर्ट्स का भी मैं ग्रेटिट्यूड रखूँगी, रखना भी चाहिए। बट मैं हाँ इस टाइप की हूँ जहाँ मेरे दिल मिलते हैं, चीज़ें होती हैं ना, मैं क्या बहुत कुछ भी कर दूँ। और इन सब के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी, सबको थैंक यू। और हाँ एक चीज़ तो मैं मिस कर गई, सॉरी। मिष्टी का 12 बजे, एंड एक और है तनीषा, इन दोनों बच्चों का 12 बजे मेरे पास मैसेज आया, करेक्ट 12 बजे। कितनी बड़ी बात है, बच्चों को अगले दिन स्कूल जाना था, 2 तारीख थी, 12 बजे तक बच्चे बैठे रहे हैं फ़ोन लेके। तनीषा का 11:58 पे आया, बच्चा है बट बैठी रही। मिष्टी का करेक्ट 12 बजे आया। तो यार मेरे बच्चे बेचारे, मेरे हालांकि मैं ऑनलाइन नहीं थी, मैं जल्दी सो गई थी, थक गई थी, 11:30 ही सो गई थी। तो यार छोटे बच्चे हैं, मिस्ट्री 7th में है, तनीषा 6 में है, बच्चों ने मेरे बारे में सोचा। हमारी दीदी का बर्थडे तो जगे रहे 12 बजे तक। ऐसा भी बहुत कम लोग होते हैं जो किसी के लिए 12 बजे तक जगे रहे। क्योंकि देखो किसी को 12 बजे विश करना, या किसी को मतलब कुछ भी किसी के बारे में सोचना, या स्टेटस लगाना, या वीडियो बनाना, या गिफ्ट्स देना, या कुछ भी, या नॉर्मल विश भी करना, लेकिन दिल से करना, बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड हाँ माधव की मम्मा एंड आदित्य के मम्मा, उनको भी दिल से थैंक यू। उनका भी प्यार बहुत ज़्यादा, उनकी भी विश मेरे लिए बहुत मतलब प्रीशियस है। एंड आई एम हैप्पी, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। एंड मेरे ताऊ जी, चाचा, सबके मैसेजेस आए, उनको भी थैंक यू। मेरे मामा, मौसी, नानी, मतलब नाना जी तो नहीं है, इन सब की, मेरी मासी की कॉल आई, उनको थैंक यू। ओवरऑल सबको थैंक यू यार, सबको सबको थैंक यू, दिल से थैंक यू। मेरे छोटे देवर का 4 बजे मैसेज आया, उसकी नाइट शिफ्ट होती है, और मतलब वो 4-5 बजे घर आता है। हाँ 4, 4:30 उसका मैसेज था। तो ये भी कितनी प्यारी बात है मेरे लिए कि देखो ऑफिस से आते हुए उसको ये चीज़ याद रही कि हाँ भाभी का बर्थडे है, उसने विश किया, वो भी ऑफिस से आते ही। सो मैं मतलब मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो इसके लिए भी थैंक यू। बस बहुत अच्छा बर्थडे रहा। आप लोग इंस्टाग्राम पे वो वीडियोस देखी होगी। एंड हाँ इसके अलावा बाकी सब ने जिन्होंने विश किए हैं, थैंक यू। एंड जिसने चाहे भूल के अगले दिन भी किए, उनको भी थैंक यू। मैंने कहा ना, एक सेकंड भी अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हो, मैं ग्रेटिट्यूड रखती हूँ बहुत साइड, ओके ठीक है फाइन, बट मैं अलग हूँ थोड़ी, मैं ऐसी ही हूँ। एंड
Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you for all the lovely gifts, wishes, care, blessings. Thank you. एंड हाँ, एक चीज़ और, रोहित को इस वीडियो में मैं सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि रोहित का ये प्लान था, वो बेचारे का पिछले साल भी ये था, पिछले साल तो वो केक लेके आया था, सरप्राइज़ दे दिया था, और गिफ्ट्स जो इतने सारे आए थे। बट इस साल उसका ये था कि गिफ्ट्स के साथ साथ वो मेरे को सरप्राइज़ देता। उसने कोई सरप्राइज़ प्लान कर रखा था, डेकोरेशन थी और भी कुछ था, जो उसने मुझे आधा ही बताया, क्योंकि मैंने उसे एंड टाइम पे बताया मैं ट्रिप पे जा रही हूँ एक दिन पहले। सो उसका ये था, उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया। सो उस बेचारे ने मुझे शेयर भी किया, यार दीदी अगर आप यहाँ होते ना, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। तो सॉरी रोहित, और थैंक यू भाई, मैं तो बहुत लकी हूँ आज के इस कलयुग में मेरे को ऐसा भाई मिला जो मेरे बारे में सोच रहा है। वरना ऐसे और भाई बहन तो किसी को नहीं मिलते हैं जो सोचते हैं, सब करने की सोचते हैं कुछ। तो मेरा भाई मेरे लिए इतना कुछ करने की सोचता है, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आया। और पता है, इतने सारे गिफ्ट देने के बाद, देखो 7-8 गिफ्ट देने के बाद कह रहा है बहन मेरे को कमी लग रही है, मैं मतलब मेरा दिल नहीं शांत हो रहा, मतलब मैं चाहता तेरे लिए क्या ना कर दूँ, लेकिन तू यहाँ थी नहीं, तू यहाँ होती तो बहन मैं तेरे लिए सरप्राइज़ देता और भी चीज़ें लाता, केक कटवाता। तो मैंने कहा भाई ये इतने सारे गिफ्ट दे दिए, ये भी बहुत है, जाके लेके आना भी बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी चूज़ कर करके लेके आना, और इतने अच्छे लाना। सो थैंक यू एंड सॉरी रोहित, तेरे तूने सोचा मेरे लिए सरप्राइज़ का, वो भी बहुत है। तेरा आइडिया मैंने फ्लॉप कर दिया, उसके लिए भी सॉरी। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। सो थैंक यू। आप सब बताना आपको सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा। मुझे तो सारे लगे, सारी चीज़ें लगी। थैंक यू।